जय हिंद छात्रों। आज छात्रों के अनुरोध पर, कमेंट पर मुझे विवश होकर पार्ट 2 के छात्रों के लिए LNMU के मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों के आग्रह पर स्नातक द्वितीय खंड के सिलेबस के संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में, मार्क डिवीज़न के संबंध में अनुरोध किया गया कि श्रीमान जी हम लोगों को मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ने वाले जो सत्र चल रहे हैं स्नातक द्वितीय खंड 2020-21 का, जिसके सिलेबस की सामान्य जानकारी दे दी जाए। तो मैं आप लोगों के आग्रह से, आप लोगों के विचार से सहमत हूँ और मैं द्वितीय खंड के सामान्य परिचर्चा में जो BA से भी रिलेटेड है, BSc से संबंधित है, BCom से संबंधित है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि पाठ्यक्रम में अंकों का डिवीज़न किस प्रकार होता है। आप लोगों से एक विशेष रूप से कहना है कि पार्ट 2 के सिलेबस, पार्ट 2 के मार्क्स डिवीज़न, मार्क्स का बंटवारा, कितने का पढ़ना है, कितने की परीक्षा होगी, इस संबंध में कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। सिर्फ इतना ही होता है पार्ट 2 में कि पेपर बदल जाते हैं, उसके बुक्स के नाम बदल जाते हैं, लेकिन अंक का डिवीज़न जो है उसी प्रकार रहता है। तो मैं एक बृहद रूप से आप लोगों को डिग्री फर्स्ट पार्ट के सिलेबस का जानकारी दे चुका हूँ। उसको आधार मानिए और उसको समझिए कि अब हमको सेकंड पार्ट के बारे में समझना है। तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा हल्का जानकारी देंगे तो दोनों का आप मिलान कर लेंगे। अब मैं आता हूँ द्वितीय खंड के सिलेबस के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि डिग्री की कोर्स 3 खंडों की होती है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। अभी फर्स्ट और सेकंड में जो आपका रिजल्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, वह पास, प्रमोटेड करके आता है या फेल भी करके आता है, एब्सेंट करके आता है। लेकिन रिजल्ट आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, पास, इसका रिजल्ट आता है जब तीनों पार्ट की परीक्षा आपको सही सलामत हो जाती है तब। अब चूँकि विशेष इस संदर्भ में नहीं कहना है, लेकिन द्वितीय खंड के बारे में बताते हैं। आपको मालूम है कि तीनों खंड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों खंड में ऑनर्स के लिए, ऑनर्स के छात्र को लिए 1500 पढ़ना था और जनरल और पास कोर्स के छात्रों के लिए, इसको पास समझिए, पास के छात्रों को 1200 पढ़ना था। 1200 अंक यानी 1500 अंक। तो इस तरह से आप देखें हैं कि ये तीनों पार्ट में, तीनों पार्ट के सम टोटल्स जो मार्क्स आएंगे ये 1500 और 1200 के आधार पर। जो पास कोर्स का है वह 1200 का पढ़ेगा, जो ऑनर्स है वह 1500 का पढ़ेगा। ये इतनी बात तो आपने फर्स्ट पार्ट में भी क्लियर समझ लिए थे। तो उस हिसाब से ऑनर्स के छात्रों को 1500/3 यानी आपका 500 प्रति खंड पढ़ना है। 500 500 500 यानी 1500। 1200 जो जनरल के छात्र हैं, जनरल यानी पास कोर्स के छात्र हैं, 1200/3 यानी 400 का पढ़ना है। तो इसमें 400, इसमें 400, इसमें 400 यानी 4 4 8 4 1200 का पढ़ना है। ये तो आप समझ लिए। तो जब फर्स्ट पार्ट में आपने परीक्षा दे दी तो आपका ऑनर्स का 500 हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट का हुआ आपका।
उसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी आपको 500 पढ़ने हैं, ये ऑनर्स के छात्रों के लिए। तो वैसे आपको दोनों साल में आपको 1000 का हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट में आपको सिर्फ 500 को ही पढ़ना है अभी। अब फर्स्ट पार्ट की बात इसमें नहीं करना है। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में जनरल के जो हैं, जनरल के छात्र जो है जो 1200 पढ़ते हैं तीनों खंड में, उसका एक खंड आता है 400, तो फर्स्ट पार्ट उसका 400 हो गया। अब सेकेंड पार्ट रहा 400, तो उसका पढ़ाई होगा 400 का। अब यहाँ क्लियर हो गए। थर्ड पार्ट की बात थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की बात फर्स्ट पार्ट में बता दिए हैं। फर्स्ट पार्ट को आधार समझ के सेकेंड पार्ट के सिलेबस को आप समझ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए, आपको फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे कि स्नातक के डिग्री के तो आधार हैं पढ़ाई के, स्ट्रीम है, धारा है। एक है प्रतिष्ठा का, दूसरा है आपको सामान्य का। अब चलिए पहले प्रतिष्ठा के बारे में हम सोच लेते हैं। प्रतिष्ठा है आपका 500 अंक का। 500 अंक में 2 भाग कीजिए। पहले कीजिए अनिवार्य विषय का, अनिवार्य विषय, और दूसरा कीजिए प्रतिष्ठा का, और तीसरा कीजिए यहाँ अनिवार्य और प्रतिष्ठा का। और प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए होगा आनुषांगिक विषय। आनुषांगिक विषय यानी हुआ सब्सिडरी सब्जेक्ट। सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी आप क्लियर, आप बाद में देखेंगे। पहले यहाँ प्रतिष्ठा को भी छोड़ देते हैं, अनिवार्य में आते हैं। अनिवार्य में जैसा कि आपने समझ लिया था कि अनिवार्य विषय में राष्ट्रभाषा होता है। राष्ट्रभाषा, इस सब के बृहद रूप से फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा, आप और क्लियर हो जाइएगा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा 2 तरह का है। एक है हिंदी भाषी के लिए और दूसरा है अहिंदी भाषी के लिए। एक है हिंदी भाषा भाषी के लिए, दूसरा है अहिंदी भाषा भाषी के लिए, यानी आरवी, एनएच, या इसको कहिए नन हिंदी, नन हिंदी। और ये है इच, एच मतलब ये हो गया आरवी हिंदी। जो आरवी के छात्र होंगे, आरवी हिंदी के, वह पूरे का पूरे ये अनिवार्य विषय 100 का पढ़ना है, प्रतिष्ठा 200 का पढ़ना है, और आनुषांगिक भी 200 का पढ़ना है। तो 200, 200, 400 और एक 500, यानी ये 500 अंक का पढ़ना है आपको इस तरह से। तो इस तरह से जब पढ़ना है तो 100 अनिवार्य विषय में, आरवी हिंदी, आरवी हिंदी में या राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा हिंदी में 2 तरह के हुए, एक हुए हिंदी के छात्र और दूसरे हुए अहिंदी के छात्र। जितने भी छात्र होंगे स्नातक द्वितीय खंड के, चाहे बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, अनिवार्य विषय जो होता है वह सबों को रखना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो हिंदी भाषा भाषी हैं वह 100 का पूरा हिंदी पढ़ लेंगे, लेकिन जो हिंदी भाषा भाषी प्योर नहीं रहेंगे, शुद्ध हिंदी वाले नहीं रहेंगे, तब उसके लिए आएगा अहिंदी। अहिंदी का डिवीज़न अब दूसरे तरह से होगा। अब यहाँ आइए, अहिंदी, अहिंदी यानी नन हिंदी। अहिंदी में 2 तरह के बात हुए। एक हुआ अहिंदी
जो 50 अंक का हुआ, और एक होता है MB, मातृभाषा जिसको कहते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा में क्या है, ये कॉमन रूप से हिंदी के छात्रों को ये 50 अंक का पढ़ना ही पड़ेगा। और जो मातृभाषा है, ये मातृभाषा में कोई एक लेगा, कोई एक, वह मैथिली ले, हिंदी ले, मैथिली ले, उर्दू ले, अंग्रेजी ले, बंगला ले, ये इस तरह से इसमें कोई अपनी मातृभाषा जो होती है वह 50 अंक का पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अनिवार्य विषय में राष्ट्रभाषा में या तो 100 का हिंदी होगा या 100 का हिंदी नहीं है। अगर 50 का हिंदी है तो 50 का इसमें कोई MB रहेगा। तो कोई MB में अंग्रेजी हो, मैथिली हो, आपका क्षेत्रीय भाषा जो हो, और उर्दू हो, उस यानी जितनी भी मातृभाषाएं हैं उसमें से कोई एक रहेगा। तो इस तरह से हमने अनिवार्य विषय को देख लिया। अब आइए प्रतिष्ठा विषय। प्रतिष्ठा विषय, तो प्रतिष्ठा में क्या है, 2 पेपर होगा आपका। ये 200 का रहेगा, 200 अंक का, इसमें 2 पेपर होगा। तो आप यहाँ पेपर का संख्या में बदलाव देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका था प्रथम पत्र, इसके बाद था द्वितीय पत्र। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में हो जाएगा आपको तृतीय पत्र, और ये हो जाएगा चतुर्थ पत्र, यानी तीसरा और चौथा। ये तीसरा पेपर या ये चौथा पेपर। तो इस तरह से ये रहेगा 100 अंक का, और ये भी हुआ 100 अंक का। ये 100 अंक यानी 200 अंक आप सब में नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जिसमें प्रैक्टिकल विषय है, फर्स्ट पार्ट में आपने देख चुका है कि कुछ ऐसे ऑनर्स के विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के छात्र हैं, बॉटनी, जूलॉजी के लिए। आर्ट्स में जैसे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, म्यूजिक है, साइकोलॉजी है। तो ये सब जो प्रैक्टिकल है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, जैसे यहाँ लिखिए तृतीय पत्र, ठीक है, तृतीय पत्र, इसके 2 पार्ट हुए। ये चूँकि है कितना का, 100 मार्क का। तो 100 मार्क का है, तो जिसमें प्रैक्टिकल है उसके लिए, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वो पूरे 100 के लिए। और जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे मान लिया कि गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान किसी का प्रतिष्ठा का विषय है, या भौतिकी है, फिजिक्स है, या मान लेते हैं मनोविज्ञान है। कोई भी विषय अगर है वह अगर प्रायोगिक विषय वाला है, प्रैक्टिकल विषय वाला है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स थ्योरी का और दूसरा है प्रैक्टिकल का। इसमें भी जो चौथा पेपर है, चतुर्थ पत्र जो है, इसमें भी है 2 पार्ट। एक है सिद्धांत, थ्योरी का, सैद्धांतिक, और दूसरा है प्रायोगिक, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना है, 100 है, जबकि इकोनॉमिक्स 100 का 100 रहेगा। जैसे हिस्ट्री है वो 100 का 100 रहेगा। यानी जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसका एक पेपर 100 अंक का होगा, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें कटौती होता है। अब ये थ्योरी है, अब 100 नहीं होकर के आपको यहाँ होगा 75 अंक का, इसका भी होगा कितना, 75, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए इसमें से निकल रहा है। यहाँ भी सेकंड में, या सेकंड पेपर नहीं, इसको चौथा पेपर कहिए, 4th पेपर, क्योंकि ये तो सेकंड पार्ट का है। सेकंड पार्ट का द्वितीय पत्र हुआ, लेकिन वह पत्र चलता है फर्स्ट पार्ट से 3rd पार्ट के लास्ट तक। तो यहाँ जो है
ये भी होगा 75 का और ये होगा 25 का, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में भी हम आप लोगों को बताए थे। तो इस तरह से थ्योरी हो जाएगा आपको 75 75 150 का, और प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा 50 का। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑनर्स के जो छात्र हैं, उसमें दो तरह के हैं। प्रैक्टिकल वाले में तृतीय पत्र 100 अंक का, चतुर्थ पद 100 अंक का, ये है बिना प्रैक्टिकल वाला में। और जब प्रैक्टिकल वाला रहेगा तो उसमें वही थ्योरी में 150, 75 75 का, प्रैक्टिकल में 50, यानी ये दोनों मिलके 25 25 मिलके 50 होता है। तो इस तरह से हम ऑनर्स में देखें। ऑनर्स में फर्स्ट पार्ट से चेंजिंग क्या होता है, पत्र का संख्या बदलता है, विषय तो वही रहते हैं लेकिन विषय के नाम बदलते हैं, उसके पार्ट बदलते हैं, उसका शीर्षक बदलता है, लेकिन ऑनर्स वही विषय कहलाता है। अब ऑनर्स के छात्र को दो तरह की चीज़ दिखा दिए। एक दिखा दिए कंपलसरी में राष्ट्रभाषा को आप समझ लिए, इसके बाद आप प्रतिष्ठा को समझ लिए, प्रतिष्ठा भी आपको समझ लिया, तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। और एक तीसरा चीज़ था आपका सब्सिडरी का। तो सब्सिडरी में जो विषय आप फर्स्ट पार्ट में लिए हैं वही विषय रहेगा सब्सिडरी के अगले में भी, यानी सेकेंड पार्ट में भी। अंतर इतना ही होगा कि यहाँ उस विषय का, मान लिया कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का जो सब्सिडरी हुआ, तो ज्योग्राफी के सब्सिडरी में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में अगर इकोनॉमिक है तो इसमें रिसर्च होगा, तो उसमें फिजिकल होगा, ये नाम बदल के आता है। तो विषय वही रहेगा, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, फिजिक्स तो फिजिक्स। जो विषय आप फर्स्ट पार्ट में सब्सिडरी 2 ठो लिए हुए हैं, कोई 2, 1 और 2, वही इसमें भी रहेगा, अर्थात 200 का होता है ये सब्सिडरी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तीनों मिलाकर ऑनर्स के लिए 500 का अंक आया। ठीक है, अब ऑनर्स में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आइए सामान्य कोर्स में, पास कोर्स जिसको आप कहते हैं, जिसको ऑनर्स नहीं है, तो बस उसके लिए भी वही बात है, अनिवार्य विषय। अब सामान्य छात्र के लिए, सामान्य के जो छात्र हैं यानी जनरल के, जिसको आप पास भी कहते हैं, तो ये पास सामान्य छात्र कितने के पढ़ेंगे, वो ऑनर्स पढ़ा 500 का, लेकिन ये पढ़ेगा 400 का। तो 400 में भी इसको भी डिवीज़न है। इसका क्या डिवीज़न है, पहला डिवीज़न है अनिवार्य विषय। जिस तरह से अनिवार्य विषय में राष्ट्रभाषा था ऑनर्स वाले के लिए, उसी तरह से इसका भी रहेगा राष्ट्रभाषा। और ये भी 2 तरह के होंगे, एक होंगे हिंदी वाले और एक होंगे अहिंदी वाले, RBH का और RBNH का। तो इस तरह से 2 रहेगा। RBH जो पढ़ेंगे वह 100 नंबर का हिंदी पढ़ेंगे, जो इसको नहीं पढ़ेंगे, जो ये पढ़ेंगे वह इसको नहीं पढ़ेंगे, यानी इसमें 2 तरह का होगा। होगा क्या, एक होगा आपको हिंदी अहिंदी, राष्ट्रभाषा अहिंदी, और दूसरा होगा मातृभाषा। मातृभाषा कितना का, वही 50 अंक का। कोई एक विषय तो 50 ये यानी 100 हुआ। जो नन हिंदी के छात्र नहीं होंगे, हिंदी के होंगे, तो वह पूरे का पूरे 100 का पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट का सिलेबस हुआ। और सेकेंड पार्ट के सिलेबस में फर्स्ट पार्ट की भांति ही, प्रथम खंड के भांति ही 2 स्ट्रीम है, 2 धाराएं हैं, ऑनर्स के और सब्सिडरी के। इसलिए आप लोग उसको समझिए, लेकिन वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको अगली जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।